ईरान एक प्राचीन खूबसूरती का देश, सभ्यता का पालना। हजारों सालों तक फारसी साम्राज्य मजबूत रहा। भूमध्य सागर से लेकर सिंधु नदी तक इसका प्रभाव जंगल की आग की तरह फैला। साइरस द ग्रेट, डेरियस, जर्क्सिस, ये नाम इतिहास में गूंजते रहे। ये ताकत की, बुद्धिमानी की एक ऐसी सभ्यता की बात करते थे जो न्याय और ज्ञान को महत्व देती थी। जब साम्राज्य टूटे तब भी फारसी भावना बनी रही। ये अपने लोगों की रगों में बहती रही। उन्होंने अपने पूर्वजों की मशाल को आगे बढ़ाया। उनके दिल आजादी की लय के साथ धड़कते रहे। वे किसी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुके। उनकी भावना अटूट रही। यही ईरान की विरासत है, विद्रोह की विरासत, गर्व की विरासत। यह हर ईरानी की आत्मा में लिखी एक कहानी है, और यही वह भावना है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। साल था 1979। ईरान की सड़कों पर एक अलग ही हलचल थी, जैसे इतिहास खुद को नए रंग में लिखने जा रहा हो। पुरानी इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और हर कोने में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी थी। दुनिया हैरानी से देख रही थी जब ईरान में एक क्रांति भड़की। हर देश की नजरें तेहरान पर टिकी थीं। हर अखबार की सुर्खियों में बस एक ही नाम था, ईरान। टेलीविजन स्क्रीन पर लोग सांस रोककर घटनाओं का इंतजार कर रहे थे, मानो पूरी दुनिया की धड़कन थम गई हो। अमेरिका द्वारा समर्थित कठपुतली शासक शाह को उखाड़ फेंका गया। दशकों से शाह की सत्ता को अमेरिका का समर्थन मिला था, लेकिन जनता के गुस्से के सामने वह बेबस हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, शाह की तस्वीरें फाड़ी गईं और सत्ता की नींव हिल गई। एक करिश्माई नेता अयतुल्लाह खोमेनी निर्वासन से लौटे। उनका आगमन किसी नायक की वापसी जैसा था। लाखों लोग हवाई अड्डे पर जमा थे। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब था। खोमेनी ने अपने शब्दों और विचारों से लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। वह अपने साथ एक विजन, एक इस्लामी गणराज्य का सपना लेकर आए। उनका सपना था एक ऐसा देश जो इस्लामी मूल्यों पर चले, जहां न्याय और समानता हो। उनके भाषणों ने लोगों को एकजुट किया और एक नई शुरुआत की नींव रखी। यह सिर्फ एक राजनीतिक उथल-पुथल नहीं थी, ये एक जन आंदोलन था जिसमें हर वर्ग, हर उम्र के लोग शामिल थे। सड़कों पर नारे गूंज रहे थे और हर कोई बदलाव की उम्मीद में था। ये एक सांस्कृतिक भूकंप था। लोगों की सोच, पहनावा और जीवन शैली सब कुछ बदल रहा था। पश्चिमी फैशन की जगह पारंपरिक पोशाकें लौट आईं और दीवारों पर नए विचारों की झलक दिखने लगी। ईरान, जो कभी पश्चिमी प्रभाव का अड्डा था, अब अपना विरोध जता रहा था। अमेरिकी कंपनियों के बोर्ड हटाए जा रहे थे और लोग खुलेआम पश्चिमी संस्कृति का विरोध कर रहे थे। ये एक नई पहचान की तलाश थी। उसने अपना रास्ता खुद चुना, इस्लामी मूल्यों को अपनाया और अमेरिकी दबदबे को ठुकरा दिया। मस्जिदों में प्रार्थनाएं तेज हो गईं और हर जगह इस्लामी गणराज्य के झंडे लहराने लगे। यह अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती थी। अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, झंडे जलाए गए और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश ने महाशक्ति को खुली चुनौती दी। इसने दुनिया को दिखाया कि अमेरिका अजेय नहीं है। अखबारों की सुर्खियां बदल गईं और विश्व नेताओं के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। अमेरिकी जनता भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सत्ता पर उसकी पकड़ टूट सकती है। अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ना पड़ा और दूतावास खाली हो गए। यह एक युग के अंत जैसा था। क्रांति ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। कई देशों में लोग ईरान से प्रेरित होकर सड़कों पर उतर आए और बदलाव की मांग करने लगे। इसने अन्य राष्ट्रों को उत्पीड़न के खिलाफ उठने, आत्मनिर्णय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। ईरान की क्रांति ने यह दिखा दिया कि आम लोग भी इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। ईरान प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण। उसकी दीवारों पर आजादी के रंग चढ़ गए और उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। और अमेरिका ने पहली बार डर का एहसास किया। उसे समझ आ गया कि उसकी ताकत को चुनौती दी जा सकती है और दुनिया में बदलाव की लहरें उठ सकती हैं। ईरान की क्रांति ने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया की सोच को झकझोर दिया। एक संकरी जलमार्ग की कल्पना करो, एक ऐसा रास्ता जो दो विशाल समुद्रों को जोड़ता है, लेकिन खुद इतना तंग है कि बड़े बड़े जहाज भी यहां से गुजरते वक्त सतर्क हो जाते हैं। यह जलमार्ग सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। एक ऐसा चोक पॉइंट जिससे काले सोने की नदी बहती है। हर दिन दर्जनों विशाल टैंकर यहां से गुजरते हैं, अपने पेट में लाखों बैरल तेल लेकर। यह हॉर्मुज जलमरु मध्य है, एक ऐसा स्थान जहां से दुनिया के कुल तेल का लगभग 1/3 गुजरता है।
ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। अगर यहाँ कुछ भी रुक जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। और इस जलद मरुमध्य का पहरेदार है ईरान। ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यहाँ लगातार गश्त लगाते हैं और उनकी मौजूदगी हर गुजरते टैंकर को महसूस होती है। हर दिन लाखों बैरल तेल ले जाने वाले टैंकर इस संकरे जलद मरुमध्य से गुजरते हैं। यह नजारा बताता है कि किस तरह पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई एक पतली डोर पर टिकी है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तेल के बिना फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, गाड़ियां थम जाएंगी और बाजारों में अफरा तफरी मच जाएगी। और ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति के साथ बहुत अधिक शक्ति रखता है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक गेटकीपर है जिसके पास दुनिया की ऊर्जा नाड़ियों को दबाने की ताकत है। अगर ईरान चाहे तो वह इस तेल के प्रवाह को रोक सकता है। एक आदेश और टैंकरों की कतारें वहीं थम जाएंगी। इसका असर सिर्फ तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना सकता है। पेट्रोल पंप सूख जाएंगे, शेयर बाजार गिर जाएंगे और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यही है ईरान का ट्रम्प कार्ड, एक ऐसा हथियार जो बिना गोली चलाए भी दुनिया को झुका सकता है। यह हॉर्मुज जलद मरुमध्य अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण बार बार दुनिया को याद दिलाता है कि ऊर्जा की राजनीति कितनी संवेदनशील है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यहाँ लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखते हैं। उनके लिए यह चिंता का एक निरंतर स्रोत है, कहीं ईरान अचानक कोई बड़ा कदम न उठा ले। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और रणनीतिकार हर वक्त ईरान की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। अमेरिका जानता है कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी ईरान के पास है। दुनिया के कई देश इसी वजह से ईरान के साथ अपने रिश्ते संभाल कर रखते हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि एक जलद मरुमध्य, एक देश और एक फैसला पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। दशकों से अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने की कोशिश की है। यह संघर्ष केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई भी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें ईरान की आत्मा और पहचान को झुकाने की कोशिश की गई। अमेरिका ने बार बार कड़े प्रतिबंध लगाए, होपिंग कि ईरान की जनता थक जाएगी, उसकी सरकार टूट जाएगी और उसकी संस्कृति बिखर जाएगी। हर नए प्रतिबंध के साथ उम्मीद यही थी कि ईरान की रीढ़ झुक जाएगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली। इन प्रतिबंधों ने ईरानियों को और भी करीब ला दिया, उनके जज्बे को और मजबूत कर दिया। आम लोग, दुकानदार, छात्र और किसान सबने मिलकर चुनौतियों का सामना किया। इन मुश्किलों ने ईरान को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे एकजुट किया। सेना, युवा और खिलाड़ी, हर कोई देश की ताकत का प्रतीक बन गया। ईरान ने अपने दम पर जीना सीख लिया है। परिवारों ने एक दूसरे का सहारा बनना सीखा, किसानों ने नई तकनीकें अपनाई और छोटे व्यापारियों ने नए रास्ते खोजे। उसने अपने उद्योग, अपनी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। तेल रिफाइनरी से लेकर हाईटेक फैक्ट्रियों तक ईरान ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। आज ईरान की सड़कों पर दौड़ती कारें, दुकानों में बिकते स्थानीय उत्पाद और मेड इन ईरान के लेबल, ये सब उसकी आत्मनिर्भरता की कहानी कहते हैं। अब वह पश्चिमी देशों पर कम निर्भर है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई है। युवा उद्यमी, व्यापारी और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते लोग, ये सब दिखाते हैं कि ईरान ने चुनौतियों को अवसर में बदला है। इन सब ने मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बनाया है जो मुश्किलों से डरता नहीं। बुजुर्गों की कहानियां, युद्ध के दिग्गजों का साहस और आम लोगों की झिझिविषा, ये सब ईरान की असली ताकत हैं। चाहे रेगिस्तान की आंधी हो या आर्थिक तूफान, ईरानी लोग हर हालात में डटे रहते हैं। बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की उम्मीद, दोनों ही इस जूझारूपण का प्रतीक है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो झुकने से इनकार करता है, जिसकी पहचान उसकी जिद और आत्मसम्मान में छुपी है। अमेरिका ने सोचा था कि वह ईरान को अपने घुटनों पर ला सकता है, लेकिन उसने ईरान की आत्मा की गहराई को कम आंका। इन दबावों ने ईरान के युवाओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को और भी प्रेरित किया। अब वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश की गरिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान को धमकाया नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज और तेहरान की रौनक इसका सबूत है। चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, ईरान अपनी नियति खुद तय करेगा, अपने आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य के लिए। ईरान के पास अमेरिका जैसी विशाल सेना नहीं है, उसके पास विमान वाहक या परमाणु हथियारों के बेड़े नहीं हैं,
लेकिन पता है, इसने एक अलग तरह की युद्ध कला में महारत हासिल कर ली है, प्रॉक्सी वॉरफेयर की कला। ईरान पूरे मध्य पूर्व में समूहों का समर्थन करता है, लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास। ये समूह ईरान की आंखें और कान हैं। वे सीधे टकराव के बिना क्षेत्र में ईरान के प्रभाव का विस्तार करते हैं और अमेरिकी हितों को चुनौती देते हैं। यह ईरान का एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। यह अमेरिका को धीरे धीरे कमजोर करने, उसे अंतहीन संघर्षों में उलझाने का एक तरीका है। यह जरूरत से पैदा हुई रणनीति है, और सच कहूं तो यह काम कर रही है। अमेरिका को ईरान के बारे में सबसे बड़ा डर क्या है? इसका परमाणु कार्यक्रम। जब ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की तो दुनिया ने सांस रोक ली। खास तौर पर अमेरिका ओवरड्राइव में चला गया। उसे डर था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर लेगा, ऐसे हथियार जो इजराइल इस क्षेत्र में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी को धमकी दे सकते हैं। लेकिन ईरान हमेशा यही कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, ऊर्जा के लिए, दवा के लिए। लेकिन डर बना रहता है, परमाणु हथियारों से लैस ईरान का डर। यह डर अमेरिका को ईरान पर अपना दबाव बनाए रखने का औचित्य देता है, विश्व मंच पर इसे बदनाम करने का। लेकिन हथियार ईरान की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। इसकी असली ताकत इसके विचारों में है, प्रतिरोध के विचार, आत्मनिर्भरता के, इस्लामी मूल्यों के। ये विचार ईरान की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजते हैं। वे मुस्लिम दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे पश्चिम के सांस्कृतिक प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। वे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, और यही वह चीज है जो वास्तव में अमेरिका को डराती है। विचारों की शक्ति, एक ऐसे राष्ट्र की शक्ति जो अमेरिका को ना कहने की हिम्मत करता है। अमेरिका के डर के मूल में एक बुनियादी टकराव है, सभ्यताओं का टकराव। अमेरिका पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और वैश्विक प्रभुत्व की खोज के साथ। ईरान इस्लामी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है अपने धर्म आधारित शासन और पश्चिमी आधिपत्य की अवज्ञा के साथ। यह टकराव सिर्फ राजनीति या संसाधनों से ज्यादा का है। यह भविष्य के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में है, और अमेरिका को डर है कि ईरान का दृष्टिकोण बाकी दुनिया के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक विचार है। एक विचार जो मरने से इनकार करता है, एक विचार जो मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती देता है, और इसीलिए अमेरिका इससे डरता है। ईरान की प्रतिरोध की भावना, अपने रास्ते पर उसका अटूट विश्वास, अपने मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, ये वो चीजें हैं जो अमेरिकी रणनीतिकारों को रातों को जगाए रखती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हथियार किसी विचार को नष्ट नहीं कर सकते, वे इसे केवल मजबूत बना सकते हैं। और उसी ताकत में, उस अटूट भावना में ईरान की असली शक्ति निहित है, एक ऐसी शक्ति जिसे अमेरिका कभी भी पूरी तरह से हरा नहीं सकता।